टीयर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जो 2 दिसंबर को शिफ्ट 4 हुआ था उसका ये मैथ का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी से 40% कम कुशल है तो ए अकेला कार्य 60% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो ना, ए बी से 40% कम काम कुशल है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर बी 100 है तो ए कितना होगा, 40% कम यानी 60 होगा। तो 20 या 60, 20 पंचे 100। ठीक है, अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 8। तो हमें टोटल वर्क निकालना है तो हमें 50 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 400। ठीक है, अब कह रहा है कि 400 का 60% काम, तो अपॉन पे 100। ए है कितने अकेला कितने दिन पूरा कर सकता है, तो ए की जो क्षमता है वो 3 यूनिट है, तो 3 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, तो ये 20 चौको 80 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 80 दिनों में हमारा काम कंप्लीट करेगा। तो यार ये आपको डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सभी विषयों के कुल योग में से सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए। तो यार देखो, एक तरीका ये है कि हम सभी को जोड़ लें। ठीक है, और एक थोड़ा सा अगर माइंड का यूज करें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि किसमें से डाटा कम है। ठीक है, जैसे कि 54, 65, 67। ठीक है, 52, 88, 78, 48, 48, 67, तो यही डाटा सबसे कम लग रहा है। और 41, 87, 60 को देखें, या 74, 70, 55 को देखें तो यही डाटा सबसे कम है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप सबको जोड़ के भी कर सकते हो, तो ये आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो साइन ए माइनस बी का मान पूछा गया। तो कोई साइन ए माइनस बी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखो, साइन ए अगर 4/5 है तो समझ आ रहा है, ये हमारा ट्रिपलेट आता है 3, 4, 5 का। जो कॉस ए होगा इसमें से 4 गायब है तो 4/5 हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस तो दोनों के लिए सेम रहेगा। ऐसे ही साइन भी है 15/17, तो इसको हम लोग 8, 15, 17 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो कॉस भी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 8/17। ठीक है, बस वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, 4/5, और कॉस बी की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, ये हो जाएगी 8/17 माइनस कॉस ए की वैल्यू है वो हो जाएगी 3/5, और साइन बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 15/17। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 चौको 32 और 17 5 85 माइनस 15 3 45 अपॉन 85, तो 32 45 अपॉन 85 कितना हो जाएगा, -13/85। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रॉम द सर्कम सेंटर एल ऑफ ट्राइंगल XYZ। तो ट्राइंगल XYZ है। ठीक है, और सर्कम सेंटर है, ये बना देते फिगर से। तो LM इज ड्रॉन ऑन YZ, तो LM है वो YZ पे ड्रॉन किया जाता है। ठीक है, और सेंटर है आपका L। तो YXZ आपका कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है YXZ। तो YLM कितना होगा ये हमें निकालना है। देखो यार, आपको पता है जो सर्कमफ्रेंस बना एंगल होता है वो कितना होता है आपका। ठीक है, सेंटर बने एंगल से दो वो आधा होता है, तो ये अगर 60 है तो ये 120 हो जाएगा टोटल। ये चीज़ समझ में आई आपको, यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या। अब देखो रहा, ये जो लाइन है ये और ये आपस में इक्वल है क्योंकि रेडियस है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा सेंटर से बाइसेक्ट। तो ये और ये आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल, तो ये बीच में क्या हो जाएगा, ये भी आपस में इक्वल, तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये अगर 120 है तो ये आपका 60 हो जाएगा और ये एंगल 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना आपका 60 60 बन जाएंगे। कोई दिक्कत समस्या बता दीजिएगा इसमें।
हाँ, आपको देखो कह रहा है ऊपर दी तालिका के अनुसार किस देश से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस है, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस किस में है, देखो ना 14,000 का 12 गुणे 14 करेंगे 12 चौको 168, ठीक है, बाकी ये 2 जीरो से कट जाएगा तो ये 1680 हो जाएगा, ठीक है। 8 करेंगे 12 अट्ठे 96, तो ये 2 जीरो से परसेंटेज कटेगा तो 960 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2 जीरो पहले कट जाएगा तो ये 1200 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो परसेंटेज कट गया तो कितना हो जाएगा 1100। तो बताओ यार सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस किस में है, तो यूएस में है। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत भार 39 kg है। उनमें से 7 जिनका औसत भार 40 kg है कक्षा छोड़ देते हैं और अन्य 7 छात्र जिनका औसत भार 54 kg है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो कक्षा का नया औसत भार क्या होगा। देखो लोग तो अभी 7 ही हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंस आ रहा है इनके वेट में आ रहा है, तो पहले ही 40 था और 54, देखो 40 वाले क्या हैं गए हैं और 54 वाले आए हैं, तो कितने का डिफरेंस आ गया 14 का। 14 का डिफरेंस कितने पे आएगा, ये 7 बच्चों पे आएगा, ठीक है। 14 सत्ते 98 टोटल वेट में परिवर्तन होगा पूरे ग्रुप में। टोटल छात्र कितने हैं 49, तो हर एक के उसमें बढ़ोतरी जो हो जाएगी 2 साल की 2 kg की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो जो टोटल औसत भार भी है वो 2 kg से बढ़ जाएगा, तो 39 + 2 41 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भैया कह रहा है 2 ट्रेनें पी और क्यू स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। उनके मिलने के बाद क्रमशः टी और एस तक पहुंचने में ट्रेन पी को 4 घंटे 48 मिनट, ट्रेन पी है वो 4 घंटे 48 मिनट, ठीक है। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे घंटे में तो बटे 60 कर देंगे, तो 12 चौको 48 12 पंचे 60, तो 4 से 4 बटे 5 यानी 5 चौको 20 और 4 24 बटे 5। दूसरा हमारा है Q, ठीक है। जो Q है उसको 3 घंटे 20 मिनट लग रहा है, तो 3 घंटे 20 मिनट को कन्वर्ट करते हैं घंटे में, तो ये हो जाएगा 20 से कम 20 या 60, 3 3 का 9 है 10 बटे 3 घंटे, ठीक है। अब कह रहा है ट्रेन पी की चाल है वो 45 किलोमीटर है। Q की चाल बतानी है, ठीक है। तो हमें जो फॉर्मूला होता है V1/V2 = √T2/T1, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो समझो जरा T2 का, देखो T2 अपना दिया हुआ है 24 बटे 1 मिनट, T2 मान लो 10/3 है, ठीक है। T2 कितना हो गया 10/3। ऐसे ही आपको जो T1 हो जाएगा वो 24 बटे 5 घंटे लगेंगे इक्वल टू V1, तो पहले वाले की चाल कितनी है 45 से दूसरे वाले की चाल निकालनी, तो अपॉन पे x कर लो, ठीक है। तो इसको सब सॉल्व करोगे यार तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक। इसको काटोगे तो 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 1/6 आ जाएगा, तो 45 बटे कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ से, दस 1 मिनट काटा पीटी हम लोगों ने लगता है गलत कर दी है यहाँ से, एक मिनट सॉरी काटा देखो, इसको दोबारा मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखो 10/3 और 24/5 इक्वल टू 45/x, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 गुणे 5/3 गुणे 24 हो जाएगा, तो 5 तो घटेगा नहीं 50, तो इसको 2 से काटो तो 5 10 और 12 दूनी 24, ठीक है। तो 25/36 √ इक्वल टू 45/x हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अपना, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ 5/6 इक्वल टू 45/x, तो 55/45 x इक्वल टू 54 आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि O त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र है, ठीक है। तो एक त्रिभुज PQR है, उसका अंतः केंद्र क्या है आपका O है, तो POR ये आपका एंगल है POR, ये एंगल है POR, ये एंगल आपको 140 दिया हुआ है। कह रहा है PQR कितना होगा, तो आपको पता है POR इक्वल टू होता है 90 प्लस एंगल POR/2, ठीक है। तो ये 140 दिया हुआ है इक्वल टू 90 प्लस
POR/2। तो 90 में 40 के 50 और बट्टे में 2 कितना हो जाएगा 100। तुम्हारा आंसर हो। 1 मिनट। 50 दूनी 100, ये तो आंसर इसका 100 आएगा, ठीक है, 140 नहीं आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 100 डिग्री। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो 2, 3 और 5 से विभाजित है। तो वो 5 और 2 से विभाजित होने के लिए आखिरी में 0 होना चाहिए। मतलब ये 2 नंबर है। अब इन दोनों के नंबर के आखिरी में 0 तो है नहीं, तो मतलब ये नंबर तो होने वाला नहीं है, ठीक है। बचा अब 3। तो 3 से डिवाइड होने का रूल ये होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो इसका जोड़ो 3 2 5 4 9, 5 14 7 21 6 27, 27 है। 27 में अगर 3 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा ये 9 बार, ठीक है। अगर यहाँ पर इसको चेक करते जरा, 6 7 6 13 7 21, 7 6 13 7 21 6 27 4 31 5 36। 1 मिनट। 7 6 13 7 21 6 27 4 31 5 36 आ रहा, ठीक है। ये नंबर भी आपका डिविजुअल हो रहा है यहाँ से। 1 मिनट। 7 6 13 7 20 होगा, सॉरी 6 26 4 30 5 35, सॉरी 35 बनना, सॉरी, ठीक है। कह रहा है कि एक दुकानदार 2750 के अंकित मूल्य वाली घड़ी पर 2 क्रमिक छूट देता है। दी गई पहली छूट 10% है। यदि ग्राहक घड़ी के लिए 2103.75 का भुगतान करता है तो दूसरी छूट कितनी होगी। तो पूरा 2750 का कितना है अंकित मूल्य है, ठीक है। पहला डिस्काउंट देता है 10% का, मतलब 9/10 में बेचेगा, ठीक है। अब दूसरा हमको पता नहीं है तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। 2103 हमारा 2103.75 हमारा अमाउंट बनना है। इसको काटा पीटी मचा दो, 0 से 0 गया, 9 से काटो इसको, 9 1 कम 9, 9 दिन 18, 30 9 30 27 33 बन जाएगा। तो 9 30 27 67 963 9 45, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ लगा दो। अब इसको काटो यार, 25 से जाएगा, 25 से कम 25, हाँ 11 बार, ठीक है। तो 25 नहीं है 225, 8 बचेगा 87, 25 थे 75, 25 5 125, 9.35। इसको फिर से काटो यार, तो 11 8 88, 11 25 85, ठीक है। .85, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.85 है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 100, तो यानी 100 और 85 में कितने का डिफरेंस है 15 का। तो 15% हमारा डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, ठीक है। आपका देश में कुल खर्च हो रहा है इतना हो रहा है। कह रहा है D1 और D4 पर खर्च की गई राशि। तो D1 यहाँ पर है और D4 यहाँ पर। 14 12 कितना हो गया 26%, ठीक है। D2 और D8 पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है। तो D2 और D8, D2 यहाँ पर है और D8 यहाँ पर। तो 11 11 22, तो कितना अधिक है 4%। तो 4% इसका निकाल लो यार। तो परसेंट से 2 जीरो गए, तो बस 0, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 ने 36, 2 38, 4 चौको 16, 3 19। तो 19 से 1,98,480। क्वेश्चन नंबर 12 यार देखो, ये हमें सिंपल सा तरीका है, इसका क्यूब कर लो। 3 का क्यूब कितना होगा 27। इसी का क्या कर दो 3 गुना कर लो और माइनस कर दो। यहाँ प्लस है तो ये माइनस पे होगा, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित और भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 है। इसमें क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ये 8:5:9 है ना, तो इसको 2 जीरो बढ़ा लो, दोनों से 2 जीरो यहाँ बढ़ा लो, 500 कर लो इसको और इसको कर लो 900, ठीक है। अब देखो इसमें अगर 10% बढ़ाओगे आप तो 800 को 10% कितना होता है 80। तो 800 में 80 बढ़ेगा तो 880 हो जाएगा। 500 में अगर 5% बढ़ाओगे तो इसका 5% होता है 25, तो ये हो जाएगा 525, ठीक है। इसमें अगर 5% बढ़ाओगे 900 को तो कितना होगा ये 45, तो ये हो जाएगा 945। इसको देखो काटा पीट में जा दो तो 5 कम 5 7 5 तो 35 176, ठीक है। 176 यही ऑप्शन दिख रहा है, तो यही मतलब करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
देखो ना, ये ए और बी की जो आयु है वो 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद उनकी जो आयु है वो 3:4 हो जाती है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। तो 1 बराबर 5 यूनिट, तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। हमसे पूछा गया था बी की आयु, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी? 15 साल। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि आपका जो ए बी है वो डी बी के बराबर है, ठीक है, और ए सी है वो डी सी के बराबर है, और ए बी डी 58 है, ए बी डी ये 58 है टोटल, ठीक है। डी बी सी आपका है वो 2x-4 है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, ये देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो और ये इसके बराबर होगा, क्योंकि पीछे कॉमन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये अगर 58 है, ये पूरा 58 है, तो ये 29 हो जाएगा। तो 2x-4 इक्वल टू 29, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 33, ठीक है। अब कह रहा है कि जो डी सी बी है, ये एंगल है 63 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल दिया हुआ y+15, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो y+15 इक्वल टू 63। तो y की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 48, ठीक है। हमसे पूछा गया है 2x + 5y, तो 2x की वैल्यू तो 33 है, और 5y यानी 5 × 48, 40, 5 को 20, 4 24 प्लस 33, तो यानी हो जाएगा 273 हमारा आंसर। तो 2, 3, 5 के अनुपात में 2 से 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में उनका लघुत्तम समापवर्त कितना है, तो महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो बोला पहले को अगर 2x माने, दूसरी को 3x माने, उसकी 5x माने, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 5 या 15 दूनी 30। x कॉमन है तो उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। 30x हो गया, तो 30x की जो वैल्यू दी हुई है 90 दी है, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, ठीक है। अब तो यहाँ पर ये 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15, तो इसको जो मैक्सिमम नंबर होगा जो डिवाइड करने वाला होगा, इनका जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस 3 है, तो 3 से कट करो 5, 3 तो 2, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देखो रहा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये a² - b² दिख रहा है, तो आपको पता है a² - b² क्या होता है? a + b a - b, तो इसको लिख सकते हैं 100 - 99 और 100 + 99, ठीक है। तो ये तो 1 बन जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, ये लिखेंगे इसको हम लोग 98 + 97, तो ऐसे ही सीरीज हमारी कहाँ तक इंड होगी? आगे 1 पे। तो ये हमें पता है, एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 + 2 + 3 डैश n × n+n, सॉरी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है n × n+1/2। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100, ठीक है। ये यहाँ पर, ठीक है। तो 100 × 101/2, तो उसे सॉल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5050 मल्टीप्लाई करने, तो इसका आंसर 5050 करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये हम इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 8 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा x + 1/x, तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको अगर x + 1/x इक्वल टू लेते हैं, तो ये -2 बचेगा। तो आपको पता है यार, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब x की वैल्यू क्या हो? -1 हो। तो यहाँ पर अगर -1 रखते हैं, तो -1 की पावर 197 और 1/-1 की पावर 197। तो आपको पता है माइनस की पावर क्या होती है? हमेशा माइनस पे आती है वैल्यू, तो -2। बट इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है +2 दिया हुआ है, तो मतलब क्या होगा? केवल कथन आपका पहला वाला सही होगा, दूसरा कथन गलत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि एक कार को 2,78,000 में बेचने पर एक डीलर को 25% का प्रॉफिट होता है। यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? समझो राम, 2,78,000 में बेच रहे हैं, तो ये 125 वाली वैल्यू होगी। तो हमें अगर 100 वाली वैल्यू निकालनी है,
बेसिकली क्या कह रहा है, लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाता है। तो मतलब जो अब प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, वो 118 होगा, ठीक है। तो हमें 118 वाली वैल्यू चाहिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 से कम 25, यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 28, 25 कम 25, ठीक है। 30, 25 कम 25, 25 दूनी 50, जीरो। फिर से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 को 20, ठीक है। 8 को 32, तो सब में ही आ रहा है तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 2 2 2 4 गुणे 118, तो 8 को 32, 8 दूनी 16, 3 19, 22 8 176, 170, ठीक है। इंटू 4 2 2 2, 4 2 2 2, 2 9 4 13, 7 2 9 4 13 1 14, 7 1 8 2 10 तो 12। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अभी और सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें डिजिट मैच कर रही है, तो और सॉल्व करते हैं। 2 2 4 5 1 6, तो पूरा ही सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 640 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 832 रुपये हो जाती है। तो यार 2 वर्षों में 832 होती है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है ये, अगर घटाते तो 13 में 4 गए 9, 192, तो 2 सालों में हो रहा है 192, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 86 रुपये मिलेगा, सॉरी 96 रुपये, ठीक है। कह रहा है साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष में 860 रुपये कितने हो जाएंगे, ठीक है। अब हमको पहली बात तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो 640 रुपये है, ठीक है। तो P इंटू आर इंटू 1 इक्वल टू 96 कर दो, अपॉन पे एक मिनट, अपॉन पे 100 यहाँ, तो ये इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको कटापट नीचे दो, तो 0 0, 16 चौको 64, 16 चौको 96, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, तो 5 तियाँ 15, तो जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो 15% हो जाएगी, ठीक है। 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 15 चौको 60, तो 860 कितने हो जाएंगे, तो 800 का 860 का 160 निकाल लो, बट्टे में 100 कर दो, 0 से 0, तो 16 छक 96, 16 अट्ठे 128, 9 137। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो रहा, समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू 20 गुणे 20, तो काटोगे यार 4 एकम 4 और 5, 20 पंचे 100, √3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यार कह रहा है tan a प्लस कॉट ए बराबर 2 है, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा। देखो रहा, ये अपना tan a इंटू कॉट ए क्या होता है, 1 होता है, तो बस इसको स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, इसी में -2 कर दो, तो ये 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 2 आएगी, साथ में 2 का भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूनी 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखो यार कह रहा है कि यार 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का मान क्या होगा। तो यार इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। देखो भैया ये x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर सॉल्व करो यहाँ से, देखो 5 तो ऐसे रहने दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 8x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर माइनस 8x की वैल्यू निकालें तो ये -1 होगा, तो -1 प्लस 2 इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा ओनली 5, क्योंकि यहाँ पर आएगा अपॉन पे 1। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि दिए गए आकृति में, ठीक है, APCQ में एक वर्ग ABCD उत्कीर्ण है, ठीक है, ये वर्ग आपका गिवन है। कह रहा है कि AB है वो 16 सेंटीमीटर है,
तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सिंपल सा देखो रहा है, ये जो आपकी इसकी ये लाइन मिलाएंगे इसकी रेडियस होगी, और आप ये रेडियस होगी, और यही आपका क्या होगा? डायगनल होगा स्क्वायर का। तो स्क्वायर डायगनल क्या होता है? a√2, यानी 16√2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, r की वैल्यू, ठीक है। और ये आपका एक सेक्टर बना रहा है, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है πr² θ/360, तो ये 90/360। बेसिकली इसको 90/360 कितना होगा? 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, इंटू आर स्क्वायर होगा, तो 16 इंटू 16 इंटू 2। अब हमें क्या करना है? हमें इस कलर पार्ट का एरिया चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 256 दोनों में देखो कॉमन आएगा, इसको काटोगे तो यार 2 बार चला जाएगा, और 3.14 माइनस 2 256 अपॉन 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.14। तो इसको काट लो, ये हो जाएगा 0.57। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7×42, तो एक ही डिजिट है, इसकी आखिरी डिजिट क्या है? 2 है, एक ही ऑप्शन है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि आपका एक शहर दी गई, ग्राहकों की संख्या दी गई है, ठीक। कह रहा है किस सेवा में प्रति शहर ग्राहकों की संख्या, औसत संख्या सबसे अधिक है। तो यार आप इसको सिंपली देख के सॉल्व कर सकते हैं। ये 250 है, 175 है, 350 है, ये 220, 190, 240, तो जाहिर सी बात कम होगा, ठीक है। 260 और 200, 270, ठीक है। तो ये 25 इक्वल इसके 25 का बैलेंस कर रहा है, तो ये 25 का बैलेंस इसको कंसीडर कर ले रहा है, तो मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर 270 हो गया, 245, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो देखो 5 0 0, ठीक है। 35 7 42 10 52 5 57 20 77 775, ठीक है। अगली वाली जोड़ते हैं 24 240 220, तो ये हो जाएगा आपका 460 460 100 560 90 600 650 हो जाएगा, ठीक है। अगले वाला सॉल्व करते हैं 2 2 4 2 6, तो 600 730 हो जाएगा। तो इसको सब सॉल्व करते हैं, तो ज़रा देखते हैं 0 5 5 10, ठीक है। तो 33 1 34 और 18 52 4 56 20 76 760 18, तो सबसे ज़्यादा आपका कौन सा नंबर है? 775। इसका एवरेज निकालना था तो सब में 3 का भाग देना पड़ेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3 में भाग देख करो, आप ऐसे ही बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा ही होगा, ठीक है।